इसमें कोई शक नहीं कि झूठ बोलने वाले आदमी को झूठा कहा जाता है, लेकिन हर बार झूठ बोलने वाला आदमी झूठा नहीं होता है। कभी कभी उसके पीछे कुछ ऐसी मजबूरी होती है जिसके चलते हुए वो झूठ बोल ही नहीं पाता। कभी कभी उसकी ऐसी मजबूरी होती है कि जानकर भी वो सच बता नहीं पाता। और कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ अनुज के साथ हालात हो रहे। अनुज को सब कुछ पता है। अनुज अनुपमा को पहचानता है, सारे लोगों को जानता है, उसकी हालत कैसी है उसे पता है। अनुज दी कपाड़िया अनुज था, इतना बड़ा बिजनेसमैन था, उसे सब कुछ याद है। यहां तक कि अनुज को आध्या के बारे में भी याद है, लेकिन वो किसी से क्यों नहीं मिलना चाह रहा है, वो किसी को क्यों नहीं बता रहा और किसी से झूठ क्यों बोल रहा है, अनुपमा को देखकर क्यों भाग रहा है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए क्योंकि अनुज के पास एक बहुत बड़ी मजबूरी है, जिस मजबूरी के चलते हुए अनुज अनुपमा को कोई सच नहीं बता पा रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं, जहां पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अनुपमा का जो एपिसोड था वो बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ था। हालांकि आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी अनुपमा के तमाम फैंस को यह भी है कि अनुपमा और अनुज एक हो चुके हैं। जी हां, सही, आप लोगों ने सही सुना, अनुज और अनुपमा एक हो चुके। अनुज लाख कोशिश कर रहा था अनुपमा से दूर जाने की। अनुज बार बार ये कोशिश कर रहा था कि वो अनुपमा को दिखे ना, अनुपमा से छुप जाए। लेकिन आधी रात को जब अनुपमा वो मुनियों के आश्रम जाती है अनुज को ढूंढने के लिए, क्योंकि अनुपमा रह नहीं पाती है कि आखिरकार अनुज की हालत ऐसे कैसे हो गई है। और बीते 6 महीनों से अनुज को ढूंढने के लिए न जाने अनुपमा ने क्या क्या किया, और कहीं ना कहीं अनुपमा को सारे लोगों ने बता दिया था। यही खुद अनुपमा बोलती है कि अनुज ठीक है और आध्या भी ठीक है। इसीलिए अनुपमा ने कभी भी अनुज को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आध्या ये नहीं चाहती थी। लेकिन आज जब अनुपमा के सामने अनुज ऐसी हालत में आया, आज जब अनुपमा के सामने अनुज जो अपना अवतार दिखाया, कहीं ना कहीं अनुपमा को यह बहुत बड़ा शॉकिंग लगा। अरे भाई, अनुपमा पूरी तरीके से सोच रही है, पागल हो चुकी है, रात भर सारे लोगों का सोने का इंतजार करती है, उसके बाद अपने आशा भवन से बाहर चुपके से निकलती है और उन मुनियों के आश्रम में जाती है जहां पर कान्हा यानी अनुज कपाड़िया रहता है। और अनुज को जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो तभी पता चलता है कि बाबा लोग भी, सारे मुनि लोग भी अनुज को ढूंढ रहे, यानी अनुज वहां से खुद निकल चुका है। उसे ये पता है कि आधी रात हो जाए या फिर कोई सा भी बारिश हो या धूप हो, कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, दूरियां कितनी भी हो, अनुपमा उसे लेने के लिए जरूर आएगी, सवाल करने के लिए, उनके बारे में पूछने के लिए जरूर आएगी। ये बात अनुज को पता है, तभी तो देखिए अनुज वहां से निकल गया। अनुज निकल तो गया है, लेकिन अनुज छुपने की कोशिश करता ही है कि अनुपमा अनुज को ढूंढ लेती है। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि शिद्दत से ढूंढा जाए तो हमें हर चीज में भगवान नजर आए जाते हैं, और अनुपमा के लिए अनुज उसका भगवान है। इसीलिए अनुज को ढूंढना अनुपमा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाला सफर तो नहीं रहा। लेकिन अनुपमा अनुज को ढूंढने के बाद अनुज अनुपमा से नजरें चुरा रहा है, अनुज अनुपमा से बात करना ही नहीं चाहता है। अनुज एक ही बात लगाए रखा है रट्टा कल से कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, मैं छोड़ दो। और ऐसा कहते हुए अनुपमा को देखते देखते अनुज बेहोश हो जाता है, और अनुज को यह पता ही नहीं चलता है कि जब उसे होश आता है तो वो कहां पहुंच गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, अनुपमा ठेला लेकर आती है और अनुज को उसके ऊपर चढ़ाकर जोर जोर सबको चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं रहता। तो अनुपमा खुद ही अनुज को लेकर आ चुकी है आशा भवन। जी हां, अनुपमा खुद ही आशा भवन अनुज को लेकर आई है, जिसके बाद अब अनुज आशा भवन में अनुपमा के साथ है। यानी अब कुल मिलाकर अनुज कितना भी नजरें चुरा लो, कितने भी बहाने बना लो, कितना भी दूर जाने की कोशिश कर लो अनुपमा से, अनुपमा तुम्हें जाने नहीं देगी। और अनुपमा अनुज का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। कैसे भी हालात हो, अनुपमा अनुज का हाथ नहीं छोड़ेगी। ये बात अनुज को पता है। ये बड़ी बड़ी बातें हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तमाम दुनिया को पता है, ये जग जाहिर है कि अनुपमा कुछ भी हो जाए अनुज का साथ नहीं छोड़ने वाली है। अनुज को भी ये बात पता है। एक बार अनुज अनुपमा को दिख गया सो दिख गया। अब अनुज और अनुपमा अब किसी के साथ भी, किसी के भी ब्लैकमेल इमोशन के तहत, किसी के कैसे भी शर्तें क्यों रख दे, ये दोनों अलग नहीं होने वाले। इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अलग कर सकती है, वो है मौत। क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले। अनुपमा ने तो ये ठान लिया, और कहीं ना कहीं अनुपमा अब अनुज से सवाल कर रही है कि क्या हुआ है छोटी का, क्योंकि छोटी कहां है। जब से आप आए हैं मैंने आपको ही देखा है, आपके अलावा मुझे तो छोटी नजर ही नहीं आई है। अरे छोटी के बारे में कुछ तो बताइए, जो जो चिल्ला चिल्ला कर अनुपमा पूछती है। जहां पर छोटी के मौत की खबर सुनाता है अनुज। जी हां, छोटी की मौत की खबर सुनाता है, यानी आध्या मर चुकी है ऐसा सुनाता है, क्योंकि आध्या के बारे में अनुज को उसके भाई ने ऐसा ही बताया। और कहीं ना कहीं आध्या की मौत की जो खबर है ना, वो खबर तो ऐसा लगता है कि खुद आध्या ने ही फैलाई है, क्योंकि कुछ सूत्रों के अनुसार
अनुसार से नई आध्या को कास्ट कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, नई आध्या को कास्ट कर लिया गया। और यह कहना गलत नहीं होगा कि पुरानी आध्या को मारकर नई आध्या आ चुकी है, जो आध्या अब किसी और नाम से यहां पे आने वाली अनुपमा और अनुज के सामने, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये लड़की कौन है। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा, यही तो आध्या की सबसे बड़ी चाल होगी अनुपमा और अनुज को अलग करने की। क्योंकि यदि एक बार पुरानी आध्या आ गई ना दोस्तों, यकीन मानिए अनुपमा उससे पाई पाई का हिसाब चुकाएगी। क्योंकि अनुपमा के साथ जब आध्या ने मंदिर में कसमें खिलाई थी, ये बोला था, तब अनुपमा ने आध्या को ये वार्निंग दिया था, याद रखना मैं तेरे लिए अनुज को छोड़ रही हूं, लेकिन अनुज का कुछ भी नहीं होना चाहिए, अनुज का ख्याल तुझे बराबर रखना है। अनुज के साथ कोई भी खिलवाड़ हुआ, मुझे पता चला कि अनुज को कोई दुख पहुंचा है, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा ही कुछ अनुपमा ने आध्या को, अपनी बेटी को अल्टीमेट वार्निंग दी थी राधा कृष्ण के मंदिर में, आज से 6 महीने पहले, जब अनुपमा और अनुज आखिरी बार मिले थे। जिसके बाद आध्या वहां पर अनुपमा से बात करने के लिए अपने बॉब्स को ढूंढने के लिए आई थी। बेशक कि अब आध्या को यह बात समझ आ चुकी होगी कि अनुज की यह हालत, उनके पॉप्स की यह हालत अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे भला अनुपमा बर्दाश्त क्यों करेगी? क्योंकि अनुपमा ने अनुज की खुशी के लिए, छोटी की खुशी के लिए उनको छोड़ा था, और उनको छोड़ने के बाद भी यदि वे खुश नहीं है, तो फिर भला अनुपमा के इस त्याग का, इस बलिदान का क्या ही तात्पर्य रह जाएगा। इसलिए अनुपमा को यह बात समझ आ चुकी है कि अनुज के साथ जो भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ छोटी की वजह से हुआ है। इसलिए अनुपमा छोटी को जाकर ढूंढने की कोशिश करेगी, छोटी का पता लगाएगी, ताकि छोटी से पाई पाई का हिसाब चुका सके, छोटी को यह बता सके कि आखिर तुमने अनुज के साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए अनुपमा अब अनुज के पास, अनुज के द्वारा ही ऐसा कुछ कोशिश करेगी कि छोटी का एड्रेस पता चल जाए। और एक बार छोटी का एड्रेस पता चल जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि छोटी है जो पूरी कहानी बता सकती है। नई अध्याय तो आने वाली है, नई अध्याय को कास्ट कर लिया गया है, लेकिन नई अध्याय के आने के बाद ही पता चलेगा कि और कौन कौन से ऐसे दबाकर राज बैठा हुआ है अनुज अपने दिल में, जिसके बारे में अनुज किसी को बताना नहीं चाह रहा है। क्योंकि अनुज के दिल में ना बहुत सारे दर्द दिख रहे, उसके आंखों तक पहुंच रहे, लेकिन जुबान तक वो पहुंचने नहीं दे रहा है। और शायद अनुपमा और भी ज्यादा निराश ना हो जाए, इसलिए अनुज अनुपमा को कुछ बता नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा ही कब तक चलेगा? अनुज तुम्हें बताना होगा, अनुज तुम्हें यह बताना ही होगा कि कहां है छोटी, कहां है नई अध्याय, या फिर यूं कहें कि तुम्हारी बेटी जो तुमसे झूठ बोलकर अपनी मौत की खबर फैलाकर तुम दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके चले गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों की जिंदगी को छोटी ने ही बर्बाद किया, आध्या ने ही बर्बाद किया, क्योंकि वही तो चाहती दोनों अलग हो जाए। और ये जब दोनों अलग हो ही रहे थे और वापस जब मिलने आ रहा था, तो आध्या ने उस दिन फिर से ब्लैकमेल इमोशनल किया अपने पॉप्स को, अनुज को, और ये बोल दिया कि जाओ, आपने तो मेरे ऊपर अपनी मां या फिर अनुपमा को छूना है ना, तो यदि आपने उन्हीं को चुन लिया है तो फिर भला आपको मेरी क्या जरूरत है पॉप्स, इसलिए मैं जा रही हूं, ऐसा बोलकर उस दिन उसने, आध्या ने घर छोड़ा था। जिसके बाद अनुज का भी एक्सीडेंट हो गया, अनुपमा का यहां पे भी एक्सीडेंट हो गया, और दोनों के साथ जो हादसा हुआ आज उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। 6 महीने के बाद भी ये दोनों एक साथ है, लेकिन खुश नहीं है। अभी भी वो लोग अपनी बच्ची के बारे में ही सोच रहे, अरे भला ऐसे माता पिता कहां मिलेंगे, लेकिन ऐसी औलाद भी तो कहां मिलेगी जो अपनी मौत की खबर सुनाकर अपने माता पिता को अलग कर रही है। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अब आध्या को ना उसके कर्मों का फल मिलने वाला, और अनुपमा उससे पाई पाई का हिसाब लेगी। अनुपमा बताएगी कि आखिर तूने क्या किया और कैसे तूने अनुज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। तो दोस्तों ये थी आज की खास रिपोर्ट। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।